भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि गुरुदेव की जो महाराष्ट्र में कथा चलने वाली थी वो पानी के चलते अगली पोस्टपोन्ड हो चुकी है। और पानी के चलते ये जो कथा है अब ऑनलाइन ही श्री कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा जो है वो हो रही थी। इतना ज़्यादा वहाँ पानी का बहाव था जिसके कारण उसका जो कथा का जो समय था और समय के साथ साथ जो स्थान था वो सारा का सारा गुरुजी ने चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ कथा ना हो पाती, भीड़ नहीं आ पाती, इसलिए ऑनलाइन क्या है कर दिया है ताकि सारे के सारे लोग शिव महापुराण की जो कथा है वो श्रवण कर सके अपने घर में बैठ बैठ के। ठीक है ना। देखिए, ऑनलाइन शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा है। 31 मई का दिन है और जो दूसरा दिन इसका बीता है उसके सारे के सारे जो उपाय गुरुदेव ने बताए हैं वो सारे के सारे उपाय मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जो भी चीज़ गुरुदेव ने बताए हैं, जितने भी पत्र आए हैं और जो भी जानकारियाँ उस कथा के माध्यम से निकल के आई है, तो आपको सारी की सारी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से इसको करिएगा और जो भी जानकारी है उसको अच्छे से आपको प्राप्त करना है। ठीक है ना। हमें सपने में जो दिखता है वो क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, उसकी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय मैं आपको सबसे पहले प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, पहला जो हमारी जानकारी है, पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि महाराष्ट्र के लातूर ओसवा में होने वाली थी कथा। जो थी हमारी कहाँ होने वाली थी, महाराष्ट्र के लातूर ओवसा में जो होने वाली थी कथा होने वाली थी, जो कि आपको भी पता है कि पानी ज़्यादा होने के कारण जो कथा है उसको रद्द करना पड़ा और अब ये कथा शिव महापुराण की जो है वो कुबेरेश्वर महाधाम से हो रही है। ठीक, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, जब गुरुदेव ने बताया, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव ने बताया है कि जैसे कोरोना काल में सब जगह जो बंद था तब हमने क्या किया था, शिव महापुराण की जो कथा है, ठीक है ना, क्या था, शिव महापुराण की जो कथा है जो हमने ऑनलाइन लिया था, किसके, कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन देखा था और फिर से वही समय आ गया है। तो जैसे आपने 2020 में इस कुबेरेश्वर धाम की जो कथा का आपने रसपान लिया था, ऑनलाइन जो कथा हुई थी, अब आपको फिर से ऐसे ही लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है। ठीक, ये था दूसरा जानकारी। तीसरा जानकारी, गुरुदेव ने कहा कि जैसे मुंह में कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग मास्क लगाते हैं। ठीक, क्या हो जाता है, जैसे मुंह में कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। वैसे ही अगर मन में कोई बीमारी हो जाए तो हमको क्या पकड़ना है, माला पकड़ना है, माला लगाना है, गले पे, चेहरे पे, कहीं भी लगा लीजिए, माला पकड़ना है। माला का मतलब गुरुदेव ने क्या बताया है कि आपको भक्ति की मार्ग में चलना है। जैसे कि मन में कोई भी घृणा आ जाए, मन में कोई भी लालच आ जाए, मन में कोई भी दोष आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको माला पकड़ लेना है। ठीक, चौथी जानकारी जो गुरुदेव ने बताया कि आपको अपने माता पिता पर विश्वास रखना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कथा है, ये कथा का नाम ही है श्री शिवपुत्री शिव महापुराण कथा। मतलब क्या है, भगवान भोलेनाथ की पुत्री के ऊपर ये नाम देखिए कथा दी गई है। तो मतलब संतान की और माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने संतान के ऊपर भरोसा रखें और जो अब संतान है वो अपने माता पिता पे भरोसा रखें, बाकी किसी के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता के सिवाय केवल एक भोलेनाथ है जिनको आपके ऊपर क्या करना है, आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है। ठीक ना। फिर गुरुदेव ने बताया, एक पत्र आया, ठीक ना, दिल्ली से एक पत्र आया, ठीक ना, छोटे लाल तिवारी नाम था उनका। उन्होंने जब पत्र लिखा था उसमें था कि गुरुदेव, पिछले 20 वर्ष से हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई उनका केस फंस चुका था, ठीक है ना, क्या फंस चुका था, कोई उनका केस फंस चुका था और उसका निपटारा नहीं हो पा रहा। तो बहुत पुराना केस था, 20 साल से वो लड़ाई चल रही थी, कोर्ट कचहरी चल रही थी। अब उनको क्या था, अब उनको केवल और केवल ये अब सज़ा उनका जो डिसीजन था वो आने वाला था। और गुरुदेव को उन्होंने पत्र बताया कि गुरुदेव, मैं फंसता हुआ नज़र आ रहा था जबकि मैं पूरा का पूरा निर्दोष था। तभी मेरे को पता चला कि कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा निकल रही है। तब मैंने क्या किया, केवल और केवल कांवड़ यात्रा लिया और कांवड़ यात्रा में भाग लेने के साथ साथ कुबेरेश्वर धाम पहुंचा हूं। और गुरुदेव
आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मैं केवल और केवल बाबा भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखा था और वो केस में जीत गया हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बरी हो गया हूँ। गुरुदेव, ये केवल और केवल जो हुआ है वो कैसे हुआ है? केवल और केवल महादेव की कृपा से ही हुआ है। छठवीं जानकारी जो गुरुदेव ने दी वो उसमें दी कि जैसे सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही अच्छा निखरेगा, वैसे ही मनुष्य जितना भक्ति में लीन होगा वो इतना ही ज़्यादा समझदार और अंदर से शांत हो जाएगा। ठीक है ना। सातवीं जानकारी गुरुदेव ने दी कि जैसे दिल्ली की जो मतलब एक पत्र था उसमें उन्होंने मतलब जानकारी ही दी, जैसे दिल्ली की भी जो कथा हुई थी उसमें बहुत सारी दिक्कत आई थी। 5 दिवस थी शिव महापुराण कथा थी, तो पहले दिन बारिश हो गई, दूसरे दिन कथा हुई, तीसरे दिन बारिश हुई, ठीक है ना, फिर चौथे दिन कथा हुई, 5वें दिन फिर बारिश हो गई। इस तरह में जो शिव भक्त थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनको देख के गुरुदेव ने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। जो हमारी 9वीं जानकारी है, ठीक है ना, जैसे गुरुदेव ने बताया कि अगर हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। कुछ भी हमको हुआ तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो गुरुदेव ने बताया कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, आपके जो पुनर्जन्म है उनका ही फल आपको मिलेगा, लेकिन आप जितनी भक्ति करोगे उतने वो जो पाप हैं अगर आपने किए हैं तो कटते चले जाएंगे। 10वां जो गुरुदेव ने जानकारी दिया ये पत्र था, उसमें एक महिला ने कहा था कि गुरुदेव, मेरे को 3 साल से शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिसके कारण मेरी शादी भी टूट गई, शरीर में कई जगह गांठ बन गई थी और जब रिपोर्ट आई तो उसमें 3rd स्टेज का कैंसर निकला। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मेरा जीवन सब बेकार हो गया है, मेरी शादी भी टूट गई है और मैं कुछ दिन बाद इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊँगी। तब मेरी माँ ने कहा कि तुम कुछ मत करो, केवल और केवल बाबा भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो और रुद्राक्ष के में जल डाल के उसका आचमन करो। गुरुदेव, मैंने 1.5 महीना ये किया। अब गुरुदेव डॉक्टर ने कहा है कि आपका जो कैंसर है वो हट चुका है और आप बहुत जल्दी क्या है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक। गुरुदेव ने 11वीं जानकारी दिया है। एक पत्र था, उसमें एक बच्चे ने पत्र लिखा था कि गुरुदेव, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सेम टू सेम यही वाला हाल था कि गुरुदेव, मेरी माता पिता खाना पीना नहीं खाते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर माता पिता मेरे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। उनकी शरीर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उनके बुखार बहुत इतना तेज़ हो गया था कि उनके दिमाग में भी बुखार चढ़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द इनकी अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो आगे चल के कुछ बिगड़ भी सकती है, पैसों का अरेंजमेंट करो। गुरुदेव, मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी मैंने कहा था महादेव से कि हे गुरुदेश्वर बाबा, अगर मेरे माता पिता जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं तो मैं पैदल आऊँगा। गुरुदेव, चमत्कार हो गया, मेरे माता पिता बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए और मैं 1100 किलोमीटर दूरी से पैदल आया हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, आपने जितने भी मैंने आपको जानकारी थी दूसरे दिन की श्री शिवपुत्री शिव महापुराण की वो मैंने दे दी है। उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा होगा।